नमस्ते दर्शकों, आज हम होली इस त्यौहार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। होली त्यौहार पर बहुत आनंद से हिंदुओं में मनाया जाता है। इसके पूजा विधि होती है। एक गड्ढे में वृक्ष की टहनियाँ लेकर उसको अच्छी तरह से सजा के उसको फूलों से और हार पहना के उसको सजाया जाता है। प्रथम कई इलाकों में, कई प्रदेशों में उसे होली प्रज्वलित करने से पहले पूजा विधि की जाती है और बाद में भी की जाती है। फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य का कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में आगमन होता है, जो अग्नि तत्व का कारक है, और चंद्रमा का सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आगमन होता है और वह चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व, और हम अग्नि को ही प्रज्वलित करते हैं। अभी हम पुराण कथा के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। हिरण्यकश्यप जो असुर के राजा थे, उनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद। प्रहलाद हर वक्त विष्णु जी का जाप करते थे, बस उसी की आराधना में लीन रहते थे। और हिरण्यकश्यपु जो उनको सदैव अपने ग्रामवासियों को, अपने नगरवासियों को कहते थे कि उनका ही नाम लेना चाहिए। किसी भी देवता का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन भक्त प्रहलाद, जिनको विष्णु जी की लगन लगी थी भक्ति की, वो नहीं सुनता था। बस इसकी वजह से उस पुत्र को, अपने खुद के पुत्र को बहुत बार हिरण्यकश्यपु ने मारने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त विष्णु जी ने उसे बचाया। हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, और उसे अग्नि से वरदान प्राप्त था। वो खुद को अग्नि प्रज्वलित कर सकती थी। हिरण्यकश्यपु से बात करके उसने फागुन मास की पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और खुद को प्रज्वलित किया। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद तो बच गए और होलिका खुद प्रज्वलित हो गई, और उसी में उसका अंत हुआ। बस इसकी वजह से बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत, और इस प्रथा को तभी से पालन करना शुरू किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस दिन चंद्र और सूर्य, अग्नि तत्व और जल तत्व, इसमें आने से हमें जो पूर्णिमा की रात होती है, तब चंद्रमा का जो पावर होती है जो ज़्यादा होती है, हर पूर्णिमा में होती है, और इस दिन ज़्यादा उसके नज़दीक हम पहुँचते हैं प्रार्थना करने के लिए उसके, और अग्नि का प्रज्वलन करते हम सूर्य के पास जाते हैं। तो जब भी होलिका प्रज्वलित करते हैं, तभी कई जगहों पे जब पूजा विधि होती है, उसको अच्छी तरह से हलद कुमकुम तिलक फूल को चढ़ा के उसके बाद उसको प्रदक्षिणा लगाई जाती है। तब सभी औरतें उसको पानी, प्रदक्षिणा के वक्त पानी उसको समर्पित करती है, जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, बस उसी तरह से। तो सूर्य देव को जल दे के हम उसे शांत करते हैं। जिसका सूर्य अच्छा नहीं है पत्रिका में, तो उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा का मिलाप होकर हम उस अग्नि को, उस होलिका को पानी भी देते हैं, पानी चढ़ाते हैं। तो जल तत्व से हम अपने अग्नि तत्व को कम करते हैं। इसी तरह से पूजा विधि होती है। नैवेद्य भी रखा जाता है।
उसमें पूरन पोड़ी का ज़्यादा महत्व है। दूसरे दिन रंगों की होली खेलने की प्रथा है। लोगों का जब बुराइयाँ यानी कि हिरण्यकश्यपु का जब पराभव हुआ, पराजित हुए, होलिका का भी दहन हुआ, तभी सभी ने इसको अच्छी तरह से मनाना शुरू किया और एक दूसरे को रंगों में सजा के उसका, जैसे कि हम उसे सेलिब्रेशन कहते हैं, उसी तरह से उस दिन से शुरू किया। और एक इसमें हम नारियल लेके भी विसर्जित करते हैं। उस होली में नारियल हर वक्त हम किसी का सम्मान करते हुए भी देते हैं, उनको देते हैं, और जो सुहागन रहती है उसको भी हम नारियल से उसको हम एक प्रकार का दान भी देते हैं हर त्योहार में। उसी तरह से होलिका में भी हम जब नारियल देते हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है। नारियल में छुपा हुआ पानी राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम किसी तकलीफ़ से गुजरते हैं तो नारियल उस होली में देने से उस तकलीफ़ों से हमें निजात मिलती है, ऐसे कहा जाता है। होली का त्यौहार जैसे कि महाराष्ट्र और कई इलाकों में मनाया जाता है, उसी तरह से वृंदावन, द्वारका और कई जगह से 7 से 8 दिन इसका प्रायोजन किया जाता है। और कृष्ण भगवान ने तो रंग पंचमी बहुत अच्छी तरह से अपनी गोप गोपिया और राधिका संग मनाई थी, तो इसकी वजह से भी रंग पंचमी का बहुत महत्व है। तो पौराणिक कथा, ज्योतिषीय कनेक्शन और अध्यात्म, देखिए त्यौहार हमें इसी तरह से मनाना चाहिए कि उसका महत्व अगर हमें पता चले तो हमें उसको मनाने में कितना अच्छा सुकून मिलता है। तो इसी तरह से हर त्यौहार हम मनाएंगे। 17 मार्च 2022 को होली का यह त्यौहार आ रहा है। चलिए सब हर्ष उल्लास से इसे मनाएंगे। मैं हूँ विनया कुलकर्णी। आप अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।